आज हम इस वीडियो में 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। पहली खबर की बात करें तो अजरबैजान के विरोध के बावजूद भारत एक बार फिर आर्मीनिया को हथियार की एक बड़ी खेप एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इंडिजीनियस डेवलप्ड आकाश एंटी एयर सिस्टम आर्मीनिया को एक्सपोर्ट करेगा। इसमें रॉकेट लॉन्चर, तोप, गोला बारूद के साथ साथ ड्रोन भी शामिल है। आकाश भारत की पहले इंडिजीनियसली डेवलप्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। भारत यह हथियार वियतनाम और फिलीपींस को भी एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। इंग्लिश न्यूज वेबसाइट ईटी के मुताबिक हथियारों की यह खेप भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ हुई 6000 करोड़ रुपए के डील के तहत आर्मीनिया को एक्सपोर्ट किया जाना है, जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन, गोला बारूद और ड्रोन का एक्सपोर्ट भी शामिल है। भारत आर्मीनिया को ऐसे समय में हथियार एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है जब हाल ही में अजरबैजान ने भारत और फ्रांस को चेतावनी देते हुए कहा था कि आर्मीनिया को हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने 6 दिसंबर को कहा था कि भारत और फ्रांस जैसे देश आर्मीनिया में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इन हथियारों की बदौलत वो हमसे नागोर्नो कराबाख को वापस ले सकते हैं। दरअसल नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया में दशकों से विवाद है। नागोर्नो कराबाख फिलहाल अजरबैजान के कब्जे में है। अलीयेव ने वार्न करते हुए कहा था कि भारत और फ्रांस की ओर से आर्मेनिया को जारी वेपन सप्लाई से क्षेत्र में एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। अगर आर्मेनिया को भारत और फ्रांस की ओर से महत्वपूर्ण हथियार मिलना शुरू हो जाता है तो अजरबैजान अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होगा। सोर्सेस की माने तो लगभग 6000 करोड़ की डील के तहत भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर्ड आकाश एंटी एयर सिस्टम की डिलीवरी जल्द शुरू होने की संभावना है। यह हथियार पहले से ही इंडियन आर्म फोर्स में तैनात थे। इसके अलावा वियतनाम और फिलीपींस को भी इसका एक्सपोर्ट किया जाना है। अक्टूबर 2023 में आर्मेनिया के एक सीनियर ऑफिसर हथियार डील के संबंध में चर्चा करने के लिए भारत आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिसर ने कहा था कि आर्मेनिया की जरूरतों के अनुसार भारत एक रिलायबल आर्म सप्लायर के रूप में उभरा है। भारत ने पहली खेप में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद भेजा था। पिछले साल नवंबर में कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने भी आर्टिलरी गन एक्सपोर्ट के लिए एक अननोन फॉरेन कस्टमर के साथ $155 मिलियन की डील की घोषणा की थी। आपको बता दें कि यह डील भी आर्मेनिया के साथ ही थी। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए और भारतीय मुद्रा को मजबूत बनाने की कोशिश में लंबी छलांग लगाते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात को कच्चे तेल की खरीद के बदले पहली बार रुपए में पेमेंट किया है। यह कदम मुख्य रूप से बायलैटरल ट्रेड में इंडियन नेशनल करेंसी रूपी के उपयोग को बढ़ावा देने के रूप में बड़ी पहल है। अपनी 85% से अधिक कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर डॉलर में पेमेंट करना होता है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का पेमेंट भारतीय रुपए में किया है। इसके अलावा रूस से इंपोर्ट किए गए क्रूड ऑयल के कुछ हिस्सों का भी पेमेंट रुपए में किया गया है। आपको बता दें कि जुलाई में भारत ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से कच्चे तेल के खरीद के बदले में भारतीय रुपए में पेमेंट करने का यूएई के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। इंडियन ऑफिशियल ने कहा कि वह दूसरे सप्लायर के साथ भी इसी तरह के सौदे की तलाश में है। और अब तीसरी और आखिरी बड़ी खबर के बारे में बात करें तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर रूस के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। रूस के विदेश मंत्री और दूसरे बड़े लीडर से मुलाकात से पहले एस जयशंकर ने रूस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक रूप से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी की वजह से भारत और रूस के संबंध हमेशा मजबूत बने रहेंगे। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पब्लिश किए गए एक पोस्ट में लिखा था कि रशियन लीडर के साथ दोनों देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाने, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आदि मुद्दों पर बात होगी। आपको बता दें कि विदेश मंत्री के दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस साल भी भारत और रूस के बीच कोई समिट व बैठक नहीं होगा। दोनों देशों के बीच आखिरी समिट 6 दिसंबर 2021 को हुआ था। उस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। इसके बाद कोरोना पैंडेमिक और यूक्रेन युद्ध के चलते दोनों देशों के बीच समिट नहीं हो सका था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आखिरी बार सितंबर 2019 को रूस का दौरा किया था। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट में पिन करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।